हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या सिंपली इसको एम्पियर लॉ भी बोलते हैं। क्या है भाई एम्पियर लॉ? सबसे पहले दिमाग में रखो कि एम्पियर लॉ ट्रिक है। क्या निकालने का ट्रिक है? मैग्नेटिक फील्ड। कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशन में, ये रफ में लिखे हैं बस तुमको याद कराने के लिए कि एम्पियर लॉ ट्रिक है कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। जैसे किसको किसको याद है? गॉस लॉ याद करो, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ हम बताए थे कि गॉस लॉ भी क्या था? ट्रिक था। क्या निकालने का ट्रिक था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। याद है? कुछ सिमेट्रिकल सिचुएशन में गॉस लॉ ट्रिक था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। क्लियर? तो जिस तरह से पहले एक बात, एक लाइन रिपीट करो मेरे साथ। क्या रिपीट करो? जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ट्रिक था, ठीक उसी तरह से एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ट्रिक है। पहले तो ये लाइन एकदम बोल लो अपने मन में। मेथड क्या है भाई? जैसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड क्या है, तो कूलम्स लॉ। कोई पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का ट्रिक क्या है, सॉरी मेथड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का मेथड क्या है, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ। सब जानता है बायोट-सावर्ट्स लॉ इज मेथड, एम्पियर्स लॉ इज ट्रिक। तो हम लोग एम्पियर लॉ पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या बोलता है एम्पियर का लॉ, इसका कितना एप्लीकेशन है। और याद रखना बोर्ड एग्जाम्स में गॉस लॉ उसका एक एप्लीकेशन, या तो एम्पियर लॉ उसका एक एप्लीकेशन आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मन में पहले तो तुम दोहरा लो 2 या 3 बार। गॉस लॉ ट्रिक था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और एम्पियर्स लॉ ट्रिक है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। इसको 2-3 बार पहले मन में दोहरा लो, ठीक है। अब गॉस लॉ क्या बोलता था? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds। याद है ना, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेते थे, तो इसको कैसे बोलते थे? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू भीतर का चार्ज Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया गॉस लॉ का। अब आइए इधर देखते हैं एम्पियर लॉ क्या बोलता है भाई, या एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब समझाएंगे, पहले सुनो। लाइन इंटीग्रल, अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलते हैं, देखो ठीक है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। तो देखो यहाँ पे क्लोज लगाया गया ई ऐसे गोल, मतलब कि ये भी एक क्लोज्ड पेरीमीटर पे बात होगा, सरकमफेरेंस पे बात होगा, क्लोज्ड लूप पे बात होगा। तो वहां बात होता था एरिया पे, यहां सरफेस एरिया पे बात होता था। समझाएंगे, धीरे धीरे सुनना, अंत में सारा एप्लीकेशन से समझ में आएगा। और यहाँ पे जो है ना, सरफेस एरिया पे बात नहीं होता है, यहाँ पे लेंथ पे बात होता है। क्लोज्ड लूप का लेंथ बताएंगे। जैसे कोई सर्कल है तो सर्कल का लेंथ 2πr सरकमफेरेंस। वहां पे जबकि स्फेयर का बात होता था, कोई स्फेयर है तो उसका एरिया का बात होता था 4πr स्क्वायर, ठीक है ना। तो वहां एरिया का बात होता था, यहाँ पे लेंथ का बात होता है। अब लेंथ सर्कल का रहेगा तो सरकमफेरेंस। तो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप समझाते हैं इसको। ये तो एकदम पहले याद कर लेना। अब टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप क्या है सब समझाएंगे, और इसका एप्लीकेशन भी बताएंगे। ये वाला तुम कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हो थोड़ा याद के लिए। साइन कन्वेंशन क्या है? द करंट आउट ऑफ प्लेन इफ टेकन एज पॉजिटिव। जो करंट प्लेन से बाहर की ओर होगा उसको प्लस में लेना है, समझाएंगे एग्जांपल से। और जो करंट इनटू द प्लेन, जो करंट इनवर्ड जाएगा उसको नेगेटिव लेना है। साइन कन्वेंशन, कौन करंट को प्लस लेना है और किस करंट को माइनस लेना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, पहले इसको नोट करो। इसको एक एग्जांपल से अब हम समझाएंगे कि किस करंट को पॉजिटिव लेना है और किस करंट को नेगेटिव लेना है। देखो यहां पे एग्जांपल समझा देते हैं। ई तो जरूरी नहीं है गॉस लॉ, ई तो कॉपी के ऊपर तुम लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ऐसे एक लूप है, अभी बताएंगे तुमको। इस लूप को एक इमेजिनरी लूप है अभी, ठीक है, एक इमेजिनरी लूप है, ठीक है। अब उस सर्कुलर जरूरी नहीं कि सर्कुलर होगा, इरेगुलर लूप भी हो सकता है। इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। लेट अस सपोज एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस होता था, यहां एम्पीरियन लूप होता है। और इसमें से एक ऐसे देखो डॉट ऐसे दिया हुआ है I1,
फिर एक और करंट I2। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो पहली बार देख रहे हैं, इसका मतलब जब हम ऐसे डॉट करके I1 लिख रहे हैं, मतलब एक तुम वायर इमेजिन करो, लंबा तार जो कि बोर्ड से ऐसे बाहर निकल के आ रहा है, वायर स्ट्रेट वायर सोचो, ऐसे स्ट्रेट वायर ऐसे आ रहा है और उसमें से I1 करंट बाहर की ओर आ रहा है। मतलब वायर तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे बनता है तो तुमको दिख जाता है कि वायर है, करंट I1 है। लेकिन अब अगर I1 करंट इसमें आया, मतलब कि यहाँ पे एक तार है जो बोर्ड से बाहर की ओर निकल रहा है वायर, और उसमें करंट भी बाहर की ओर फ्लो कर रहा है। वही अगर हम ऐसे दे देंगे तो तुम समझ गए होगे, एक वायर है जो बोर्ड के इनवर्ड जा रहा है अंदर, और उसमें करंट भी इनवर्ड जा रहा है। तो सिंबल का मतलब समझ गए। अब यहां पे मान लो दोनों करंट I1 भी बाहर आ रहा है आउट ऑफ प्लेन, I2 भी बाहर आ रहा है, तो यहां पे अगर हम बोलेंगे टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पीरियल लूप बताओ, तो तुम बोलना I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, I1 भी I2 भी, तो ऐड हो गया। यही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में तुमसे पूछे कि लेट अस सपोज ऐसे कर दिए जान से, कोई एम्पीरियल लूप है, इमेजिनरी लूप, अभी उस कैसे लूप बनाएंगे वो सब एप्लीकेशन में समझेंगे। अभी जो समझा रहे हैं पहले उसको समझो ना, सब आएंगे हम लोग मुद्दा पे। अब एम्पीरियल लूप है मान लो, ठीक है, और एक हम ऐसे करके दे दिए I1 और एक ऐसे कर दिए I2। इसमें एक चीज हम और समझाना चाहेंगे, मान लो एक बाहर है I3, इसमें एक चीज और समझाएंगे, मान लो एक बाहर है I3, क्या I3 यहां लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। जो लूप के अंदर होगा भीतर, उसी करंट को हम लोग को नोट करना है, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। कोई बच्चा बोलेगा हम पहले ही समझ गए थे सर, क्योंकि गॉस लॉ में हम लोग अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेते थे, उसी प्रकार यहां पे एम्पीरियल लूप के भीतर ही का करंट को नोट करना है। बाहर जो करंट आ जाएगा लूप के बाहर, उसको यहां नहीं नोट करना है। ठीक, सेम टू सेम। अब चलो यहाँ पे I1 बाहर निकल रहा है, I2 यहाँ पे क्रॉस कर दी अंदर जा रहा है, और मान लेते हैं एक डॉट करके I3 और फिर एक क्रॉस करके I4। अब बताओ I3 और I4 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लूप के बाहर है इस फिगर में। अभी फिगर हम दे दिए तुमको, क्वेश्चन है मान लो, अब तुमको बोले कि इस फिगर को देख के हमको टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप लिख के दिखाओ, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप लिख के दिखाओ। तो कॉमन सेंस है कि तुम बोलोगे I1 बाहर आ रहा है तो प्लस में लेंगे, लेकिन I2 अंदर जा रहा है तो माइनस में लेंगे, तो यहाँ I1 माइनस I2 हो जाएगा, और I3 और I4 को तो देखना ही नहीं है। तो इससे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या चीज का कॉन्सेप्ट? टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। और साइन कन्वेंशन क्या है भाई, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये स्टेटमेंट आएगा तो बाबू यहीं तक लिखना है तुमको स्टेटमेंट, इसको रब करो, इसको मत कर लेना। तो पहले इसको अच्छा से स्टेटमेंट को नोट करके याद करो, क्योंकि ये तो लॉ है। अब इस लॉ का एप्लीकेशन कैसे है वो अभी बताएंगे। फिर साइन कन्वेंशन नोट करो, उस पर एग्जाम्पल नोट करो। इसको तो समझा दिए, तो इसको भी हटा देते हैं यहां से। चलो आराम से नोट करो, ठीक है। I1 नीचे हो गया टोटल करंट I1 माइनस I2। अब हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इसका कि एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। चलिए देखिए, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक, इसको यहां पे ऐसे करके फर्स्ट लिख देते हैं। तो क्या हो रहा है भाई? तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, लॉन्ग माने इनफाइनाइट हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। चलो बच्चे सिंपल है, ध्यान आराम से देखो। चलो अब इसको रब करते हैं, नीचे को बोर्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं। अब देखो ट्रिक है, तो ट्रिक है तो सब खुश हो गया है कि ट्रिक है तो भाई 2 लाइन में हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। एक बार हम लोग टोटल करंट फाइंड कर लेंगे,
डायरेक्ट पुट कर देंगे, बहुत इजी लगेगा तुमको, क्योंकि याद रखना मेथड नहीं है ट्रिक है, ठीक है, मेथड नहीं है ट्रिक है, तो तुमको इजी लगेगा ये सब डिफाइन में आता है। चलो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है सुनो, एक वायर है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैंने क्या समझ रहे हो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब कि इधर भी जाएगा तो तुम इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, पहले भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा सुन चुके हो, चलो ऐसा सुन चुके हो, और इसमें करंट है लेटर सपोज कितना आई, और इससे डी दूरी पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब कि आई और डी गिवन है। तो सबसे पहले क्या हो गया, लेट आई बराबर करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ठीक है, और डी क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, तो पॉइंट एक है पॉइंट पी फ्रॉम वायर, फ्रॉम वायर लिख लेना अच्छा से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर, तो आई और डी दिया हुआ और पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हम क्या बताए थे सबको कि जब कोई वायर होता है जिसमें करंट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसका फील करवाए थे लास्ट वीडियो में कि अगर ये तुम्हारा मान लो फील करते हैं फिर से, ये करंट है आई, तो कुछ बताए थे कि इसका कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह, कैसे इसका मतलब किसी पॉइंट पे बना है, मान लो इस पॉइंट को कंसीडर, कैसे इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह गोल गोल एकदम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमको मान लो कि यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना दूरी है भाई, डी दूरी है, रफ फिगर में पहले समझो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम इमेजिन करो पहले, ठीक है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कुलेशन क्या होगा, थंब रूल से बताए थे ना, करंट ऐसे ऊपर स्ट्रेट है, तो ये करंट अंगूठा, और ये जो चीज है इधर डस रहा है, बताया था ना, तो लगता है इधर अंदर, तो इधर होगा इनवर्ड, मतलब प्लेन से अंदर की ओर, देखो इनवर्ड एरो, देखो एरो, और इधर होगा आउटवर्ड, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। तो इस फिगर को देखो, क्योंकि हम रफ कर देंगे, ये रफ में हम समझा रहे हैं ताकि तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखे। अभी हर जगह होगा, मान लो ऊपर वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे हर जगह पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, किसी भी पॉइंट से तुम सोचोगे तो ऐसा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड्स। अब हम लोग को इस फिगर को तो समझ गया, तो जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है वहां से हम लोग एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं, सिमेट्रिकल एम्पीरियन लूप। कोई बच्चा बोलेगा समझ गए गॉस लॉ में कैसे बोलते थे कि जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता था वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, और आमतौर पे जैसा बॉडी वैसा गॉसियन सरफेस, ये बताए थे ना चैप्टर 1 में कि जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ मंत्र बदल गया, यहाँ मंत्र क्या है, जिस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एम्पीरियल लूप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं सिमेट्रिकल, ध्यान देना थ्योरम है, रेड कलर से कर दे, तुम भी एग्जाम में पेन और पेंसिल इस्तेमाल करना। चलो डी हो गया, यहां से देखो एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी एम्पीरियल लूप, ठीक। अब एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर लिया, अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे एम्पीरियल लूप पे तो वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई बच्चा बोलेगा समझ गया क्या कि आप तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए हुए, ये सब अभी हम क्या बनाए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस पे कहीं भी तुम टेंजेंट खींचोगे तो वही ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इनवर्ड कैसे हुआ ये भी तुम थंब रूल से भी समझ गए। तो ये एक्चुअली याद रखना पीछे की ओर है, इसको ऐसे मत समझ लेना कॉपी पे ऐसे, ये अंदर की ओर है, इनवर्ड डायरेक्शन है कहीं भी। अब कहीं भी तुम टेंजेंट खींचोगे, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, तो पूरा समझो ना कैसे टेंजेंट कैसे देखोगे, दिवाली में जो घिरनी छोड़ते हो जमीन पे जो लगा देते हो घूमता है, कैसे टॉर्क लगाता है, धड़ 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 घूमता है, तो वैसे इमेजिन करो ना तुम, ठीक है। अब इसी पे एम्पीरियन लूप, तो ये क्या है भाई, तो एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है। अब एम्पीरियन लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, डीएल, ठीक है। एम्पीरियन लूप पे एक छोटा सा एलिमेंट के उसका भी सर्कुलेशन, उसका भी सर्कुलेशन का टेंजेंट इधर ही आएगा,
डीएल मैग्नेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाए थे तो एक डीएल वेक्टर हुआ जो कि उसी लाइन में आएगा जिधर कर्व है टेंजेंट। डीएल वेक्टर एक तरह का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया समझो, डीएल। ठीक, तो अब अगर हम पूछे तुमसे, ठीक है, आई तो हो गया करंट इन स्ट्रेट लॉन्ग वायर। अब अगर हम बोले द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, मतलब कि एम्पीरियल लूप इज, तो कितना बच्चा समझ गया है? जो आई होगा यहाँ पे, जो नेट करंट हम लोग का जो इनक्लोज्ड है, तो उसको आई इनक्लोज्ड भी लिखते हैं, आई इनक्लोज्ड, ई एन माने इनक्लोज्ड, वो हम लोग का आई होगा, क्योंकि एक ही तो करंट है जो कि निकल रहा है भाई, आई। यहाँ पे तो दो को करंट है नहीं। इसी का एक मैथमेटिकल फिगर भी है, तुम समझना, इसी का एक मैथमेटिकल फिगर भी है। देखो, इसी फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ समझ में आया? आई 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 वन नहीं, बस आई। अब इसी फिगर को हम लोग ऐसे सामने से देख रहे थे, मान लो ऐसे, तो तुमको वायर दिख रहा है। अब हम ऊपर से देखेंगे, तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसी फिगर को हम लोग अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दें, और ये हो गया एम्पीरियल लूप हम लोग का, ये वाला कितना है डी, और करंट आई इधर कर दो भाई, देख लो यही फिगर, सेम फिगर है, मैथमेटिकल फिगर है, ये भी समझना जरूरी है। अब ये हो गया आपका बी वेक्टर, जो कि बहुत अच्छा सा डायग्राम में समझाएं, और इसी के ऊपर एक डीएल होता है, जिसका यहाँ पे आ जाता है डीएल वेक्टर। डीएल क्या है? छोटा सा एम्पीरियल लूप का छोटा सा लेंथ, जो कि मैग्नेटिक सर्कुलेशन के डायरेक्शन में लिया जाता है। देख लो अच्छा से इस थ्योरम में, तो ये दोनों फिगर सेम है, बस फर्क क्या है तो बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए, दो ही टॉपिक पढ़ो, ठीक से पढ़ो। इसमें करंट ऐसे है, ठीक है, और यही चीज हम लोग इसी फिगर को ऊपर देख रहे हैं। जैसे कि सोचो ना, बाल्टी है, अब बाल्टी को तुम सामने से देखोगे तो तुमको सिलेंड्रिकल दिखेगा सेम, लेकिन वही बाल्टी जाके ऊपर से देखोगे तो कॉमन सेंस से तुमको सर्कुलर दिखेगा, तो वही चीज है। ठीक, तो ये दोनों फिगर समझ लेना। अब बताओ, इस एम्पीरियल लूप से कितना करंट जा रहा है? तो अभी यहाँ पढ़ाए थे ना, यहाँ दो दो लेके समझाए थे, बाहर तो कुछ है नहीं और भीतर भी बस एक है, तो इनक्लोज्ड करंट आई हो गया, इनक्लोज्ड करंट आई हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आगे हम लोग लगा देते हैं एम्पियर लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। चलो बोलो क्या था? क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, बोलते रहना, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, लिख सकते हैं आई इनक्लोज्ड। अब यहाँ इनक्लोज्ड करंट कितना है? सिंपल आई, तो टोटल करंट या इनक्लोज्ड करंट तो भाई आई ही है, सिंगल करंट है, और बी तो बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पे बी डिस्टेंस सेम है, तो हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो ये बी से सेम हो गया। अब क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल, देखो कोई बच्चा बोलेगा डॉट प्रोडक्ट था सर, cos 0 1 हो गया, क्योंकि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे बी डॉट डीएल तो क्या होगा? बी डीएल कॉस थीटा, यहाँ पे जीरो cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन बी बाहर निकल गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस पे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अब सब बच्चा समझ गया, डीएल 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 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और आर यहाँ पे क्या है? डी है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, आर के जगह पे डी, म्यू नॉट आई, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हम ढेर सारा न्यूमेरिकल कराएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट पे बहुत न्यूमेरिकल आएगा, वो हम करवाएंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें खाली इसी का न्यूमेरिकल होगा। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक लंबा सा तार है, उसमें आई करंट है, स्ट्रेट वायर है, जिसमें करंट कितना है भाई? आई करंट है, तो वो डी दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, आई पे और डी पे, कितना करंट है और दूरी कितना है। ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू तो तुमको मालूम है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो पहले इसको एकदम नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। क्या पहले 3 मार्क्स में आएगा? स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, तो स्टेटमेंट लिख देना जो लिखवाए थे, एंड डिराइव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो फिर ई करना, तो 1.5 नंबर स्टेटमेंट में और 1.5 नंबर ये करने में तुमको मिलेगा।
नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ट्रिक है, देखा कितना स्टेप में आ गया, 2 इनक्लोज करंट कोई दमे नहीं था, अब फिर चुपचाप पुट करना था। ये सब तुम बहुत कर चुके हो गॉस लॉ में भी। खाली गॉस लॉ में सरफेस एरिया देखते थे, यहाँ पे हम लोग लेंथ देखते हैं, 2 पाई सरकमफेरेंस देख लिया। चलो ठीक है, चलो हो गया। अब देखो नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर कैरिंग करंट। अब सुनना, थिक वायर, लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर कैरिंग करंट। देखो अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो अब क्या है, थिक वायर है, ठीक है। थिक वायर को कैसे बना रहा है, थिक का मतलब हो गया मोटा, थिक वायर। अब जैसे कि तुमको इस तरह से एनसीईआरटी में फिगर दिया, क्वेश्चन को समझना, जैसे कि पूरा क्रॉस सेक्शन ऐसे एक लंबा तार है जिसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब कि अब जो वायर है थिक है, उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक। और ये मोटा तार है और पीछे जो था वो पतला सा वायर था। तो अब बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर कैरिंग करंट, या इसी को बोलते हैं ना सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट। सुनाई दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट। सॉलिड क्योंकि कॉमन सेंस है, वायर है तो सॉलिड सिलेंडर है, वायर है तो कंडक्टर का होगा, और उसमें करंट जो है अभी हम तुमको फील करवाएंगे अभी कि जो करंट है आई है, तो फिर से वही हो गया, आई क्या है, करंट इन, ठीक है, स्ट्रेट लॉन्ग थिक वायर। अब खाली थिक हो गया, मोटा है। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का कहां निकालना है हम समझाते हैं तुमको, और फिर कैसे एम्पियर लॉ लगाएंगे सब समझाएंगे। पहले फर्स्ट थ्योरम हो गया ना, अब थ्योरम नंबर 2 में आओ, एप्लीकेशन नंबर 2 में आओ। अब देखो सबसे पहले एक थिक वायर है जिसका ये एक्सिस है, मतलब एक सॉलिड कंडक्टर भी सोच सकते हो जिसका ये एक्सिस है, और इससे पूरा आई करंट आ रहा है। ऐसे ईजर के क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया गया, एकदम लंबा सा तार है, चलते जा रहा है, बीच से काट के हम लोग सोच रहे हैं क्रॉस सेक्शन, और आई करंट आ रहा है, ठीक है, आई करंट आ रहा है। अब इसका खुद का जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल क्या हो गया, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है। जो थिक वायर है उसका रेडियस आर हो गया, ये भी गिवन है, जो गिवन है वो हम पहले लिखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे तो लेट ही लिखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा, आई गिवन है, आर गिवन है। अब हम लोग को कहाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग को ध्यान से सुनना, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले एक पॉइंट है पी जो कि भीतर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के भीतर एक पॉइंट है पी, देखो यहाँ पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिर से रिपीट करो मंत्र, कितना दूरी पे है, पी आर। तो आर क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर। अब मंत्र क्या था, जिस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है वहां से हम लोग एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं। तो चलो एम्पीरियल लूप ड्रॉ करो, सिमेट्रिकल होना चाहिए एम्पीरियल लूप, एकदम एक्सिस से एकदम सर्कल सिमेट्रिकल, देख लो एकदम अच्छा से। अब हमको पता करना है, जो रेड वाला लक्ष्मण रेखा तुमको दिख रहा है, ये जो रेड वाला लक्ष्मण रेखा दिख रहा है उससे कितना करंट निकल रहा होगा, मतलब करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड निकालना है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि अगर ये पता चल गया था करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, अगर एक बार लक्ष्मण रेखा से, लूप यहाँ पे रेड वाला है, ये वाला एम्पीरियल लूप है, यही आपका है यहाँ पे एम्पीरियल लूप। अब तुम लोग सोचो थोड़ा यूनिटरी मेथड, अगर हमको तुम लोग इनक्लोज्ड करंट बता दिए
एक बार ये बता दिए तो फिर खत्म कहानी। फ्रॉम एम्पियर लॉ, चलो एम्पियर्स लॉ से क्या होता है? एम्पियर्स लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, यही ना होता है थ्योरम। आई लिखो चाहे आई इनक्लोज्ड लिखो, वही तो हो गया टोटल करंट इनक्लोज्ड अंडर द लूप। तो पहले तुम खुद से सोचो, विचार करो क्या करे भाई। तो देखो यूनिटरी मेथड, पूरा क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे समझो, ये पूरा ऐसे है, ये आर रेडियस अब तुमको सामने से दिखा रहे हैं, ये थिक वायर है, यहाँ देखो ये मान लो थिक वायर है, अभी पूरा थिक वायर से इस पूरे से कितना करंट बाहर की ओर आ रहा है? बाहर की ओर कितना करंट आ रहा है? आई। इस पूरे से आई करंट आ रहा है, इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट आ रहा है जी? आई करंट आ रहा है। ये तो गिवन है कि पूरा कोई भी क्रॉस सेक्शन का देखो तो बह के फ्लो करके आई करंट बाहर आ रहा है। तो अगर हम लोग को एक पॉइंट है पी और यहां से एम्पीरियल लूप हम लोग ड्रॉ कर लिए जो कि आर छोटा आर रेडियस का है, तो अगर पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट इज फ्लोइंग आउट, देन एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लोइंग आउट? आई बाई पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड। तो अब लक्ष्मण रेखा एम्पीरियल लूप, इस एम्पीरियल लूप से कितना करंट निकल रहा है? यही ना क्वेश्चन है। अगर इतना से आई तो इतना से कितना? तो पाई आर स्क्वायर, यही ना एरिया रेड वाला का, से कितना करंट बाहर आ रहा है? तो आई बाई ये वाला अपना 10 का 10 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया। और यूनिटरी मेथड से, ये यूनिटरी मेथड से रफ में हम लोग पता कर लिए कि अगर पूरे क्रॉस सेक्शन से, ये पूरे क्रॉस सेक्शन से आई करंट निकल रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इस लक्ष्मण रेखा से कितना करंट निकल रहा है, मतलब एम्पीरियल लूप से कितना करंट निकल रहा है? तो पाई पाई यहां पे लिख देते हैं अच्छा से। तो यूनिट करंट थ्रू यूनिट एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट गया तो आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो पुट कर लो, अब क्या तो रिजल्ट आ जाएगा। चलो बी वो तुम समझ गए होगे, फिर से वो डीएल जो लेते थे उस सेम डायरेक्शन में आता है, वो सब तुम लोग समझ रहे हो। तो फिर से यहाँ पे सरकमफेरेंस 2 पाई आर हो जाएगा, ये सब बार बार करने का जरूरत नहीं, जैसे पीछे किए थे। और आई इनक्लोज हम लोग का कितना आ गया? आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग का बी हो गया, चलो काटो, एक आर कट गया यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया, सब चीज सही है, ठीक है। म्यू नॉट आई आर, एक आर कट गया, 2 पाई नीचे गया तो 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द रिजल्ट। तो कितना स्टेप लगा? 2 स्टेप। एक में इनक्लोज करंट निकाले यूनिटरी मेथड से, और फिर उसको हम लोग पुट कर दिए। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। तो ये हम लोग का केस 1 हो गया इसमें। तो इसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा केस 1, ठीक है ना। इफ P लाइज इनसाइड, ठीक है ना। तो केस 1 में इफ R इज लेस देन R, मतलब कि यहाँ पे जो R था वो कैपिटल R से छोटा था। अब अगर मान लो ये P पॉइंट सरफेस पे आ जाए, सेकंड केस में सरफेस पे आ जाए, मतलब कि R और R दोनों बराबर हो जाए, यही ना होगा। जैसे यहाँ पे P पॉइंट है, तो अभी तो साफ दिख रहा है कि पहला केस में R जो है रेडियस से कम है, फिर एक केस आएगा R बराबर हो जाएगा कैपिटल, मतलब कि P पॉइंट यहाँ आ गया, फिर एक केस आएगा P पॉइंट बाहर आ जाएगा, तो उसमें R ग्रेटर, मतलब R क्या है? डिस्टेंस एक तरह का। देखो ना R क्या लिखे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस। एक्सिस तो अभी यहाँ इस फिगर में ऐसे है, तो इससे यहाँ पे दूरी, तो यही ना 3 केस होगा, ठीक। 3 केसेस में होता है सिलेंडर वाला में, सॉलिड सिलेंडर मतलब कंडक्टर का, जिसको उसी को बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट थिक वायर कैरिंग करंट। एनसीईआरटी ऐसे ही लिखा है, इसीलिए हम ऐसे लिख दिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में बना हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ये बना हुआ है। तो पहले एक बार नोट करो, यहाँ पे ई नोट करो। तो पहले हम केस 2 और केस 3 यहाँ पे करेंगे, हम केस 2 और केस 3 यहाँ पे करेंगे। चलो हो गया, इसको तुम नोट कर लेना पहले। फिगर तो बहुत इजी है यहाँ पे, और ये भी इंपॉर्टेंट था। कॉपी के ऊपर देखो, समझने के लिए नोट कर लेना, कॉपी के ऊपर इसको भी समझने के लिए नोट कर लेना, उससे क्लियर हो जाएगा कि 3 चीज आता है भाई, जिसमें पहला का आंसर हम लोग को आ गया। चलो अब देखो
केस 2 बहुत इजी। केस 2 क्या होगा, जब R और R बराबर होगा, मतलब कि P पॉइंट कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो सोचो ना, R के जगह स्मॉल r के जगह कैपिटल R रख दो, स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएगा, मतलब P पॉइंट अब यहाँ से सरफेस पे आ गया, एकदम क्रॉस सेक्शन पे, सरफेस ऑफ द वायर पे आ गया। तो यहाँ R के जगह कैपिटल R रखेंगे तो एक R कट जाएगा। कब, जब R इजिकल टू R। तो यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आ जाएगा, μ0I/2πr। क्यों, क्योंकि R के जगह, स्मॉल r के जगह जब कैपिटल R रखेंगे तो ये R कट जाएगा। ठीक, और केस 3 है, वही केस 3 थ्योरम 1 हो गया, ठीक है ना। केस 3 थ्योरम 1 हो गया, इफ R इज ग्रेटर देन R। अब E देखो, E तो कोई, अब जब R बड़ा ही हो गया तो थिक वायर भी थिन दिखेगा। जो कैसे, जैसे कि अगर थिक वायर भी है, मान लो ऐसा सिचुएशन बना है और इसका ये एक्सिस है और ये हम लोग का R है और यहाँ पे पॉइंट P है। अब देखो रेडियस तो यही था, ये रेडियस है, तो अब तो डिस्टेंस ग्रेटर हो गया रेडियस के। देख लो सिंपल टाइम लगा है। अब फिर वही मंत्र, जिस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से एम्पीरियल लूप ड्रॉ कीजिए, सिमेट्रिकल। एम्पीरियल लूप एकदम सिमेट्रिकल, मतलब एकदम घेरा कर दिए, एकदम सिमेट्रिकल एक सर्कल मन में इमेजिनरी सर्कल बना दिए। अब यही हम लोग का इमेजिनरी सर्कल एम्पीरियल लूप होता है। अब ई तुम अपना घर पे सोच लेना, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर डीएल काट लिए, एकदम सेम आ जाएगा, क्योंकि करंट तो भाई ऐसा ही ना है, अब इसमें पूरा आई करंट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा ये तो ऐसा ही हो गया सर कि आई इनक्लोज्ड, फिर से आई हो गया, क्योंकि जब बाहर आ गया लूप तो पूरा ही करंट बाहर निकल रहा है ना लूप से। तो ये तो एप्लीकेशन 1 हो गया जो पीछे भी पढ़ाए थे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर लॉ, ये तो बहुत इजी हो गया। फ्रॉम एम्पियर लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल P डॉट dl इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज्ड, μ0 I इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा। तो B तो अपने जगह पे रहेगा। अब dl क्या हो गया, 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप। dl क्लोज्ड इंटीग्रल, dl किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप, रेड वाला का। ठीक है, μ0 I इनक्लोज्ड I, तो यहाँ B हम लोग का आ गया μ0 I/2πr। सोचो ना, वही आया था ना, खाली R के जगह D मान लिए थे डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस को R माना हुआ है NCERT, तो μ0 I/2πr। तो ये हम लोग का एप्लीकेशन नंबर 2 था, जो बहुत इजी था। मतलब शुरू में तुम नोट कर लोगे ना, एक दो बार रिवीजन करोगे तो तुमको बस क्या निकालना है, इनक्लोज्ड करंट। एक बार इनक्लोज्ड करंट तुम निकाल लिए और एम्पीरियल लूप में पुट कर दो, बहुत इजी है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, पहले इसको भी नोट करो। चलो एप्लीकेशन 3 भी बता देंगे, पहले आराम से इसको पहले नोट करो। पहले कहाँ से उसको एकदम सिस्टमैटिक नोट करते जा रहे थे ना, केस 1, फिर केस 2 तो ऐसा ही हो गया उसमें पुट करके, फिर केस 3 भी बहुत इजी था जो कि एप्लीकेशन 1 की तरह था। अब देखो, चलो वीडियो पॉज करो और पहले नोट करो। हमेशा पेन नहीं के बैठना नोट कॉपी में, नहीं तो फिर एक बार वीडियो देखोगे फिर दोबारा नोट करोगे, ऐसा करना पड़ेगा। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब ध्यान देना, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, तो लॉन्ग स्ट्रेट हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, तो लॉन्ग स्ट्रेट हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर कैरिंग करंट। अब चलो मजा आएगा। देखो, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर कैरिंग करंट, स्ट्रेट लिखना जरूरी भी नहीं था इसमें, लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर कैरिंग करंट। अब सिलेंडर है वो तो समझ ही रहे हो तुम, लॉन्ग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रहता तो अंडरस्टूड है। अब देखो इसमें तुम समझना, चलो इसको रब करते हैं। चलो इसमें अब तुम एकदम ध्यान से इसमें समझो कि कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर कंडक्टिंग
ठीक है ना, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर कैरिंग करंट। तुम लोग अब सोचो पहले हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो सिलेंडर कैसे तुमको समझाएं। मान लो कोई पेज हम लेके एक हॉलो सिलेंडर बनाने का कोशिश करते हैं। चलो अब जैसे कि मान लो कोई हॉलो सिलेंडर है, कोई ट्यूब है, कोई पाइप है, ठीक है। अब जैसे कि ये हॉलो बन गया। अब जैसे देखो यहीं पे एक डब्बा है, अब ये ध्यान से देखोगे तो हमको ऐसे दिख रहा है, ये हॉलो वाले सिलेंडर नहीं है, ये तो क्यूबॉइड के शेप में है, लेकिन ये तुम हॉलो तो दिख रहा है, अंदर से खोखला है। अब मान लो यही कंडक्टिंग रहता, इसी को तुम सिलेंडर के रूप में सोचना पहले, लेकिन अच्छा चीज एक मिल गया हमको यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये हॉलो है, अंदर से देख रहे हो कि भाई अंदर से कुछ नहीं, खोखला है। मान लो ये कंडक्टर का है, मतलब कि मेटल का है। अब इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो पहले सोचो ये आई करंट कहाँ फ्लो कर रहा होगा, सरफेस पे, मतलब सब तरफ से सरफेस पे करंट आगे की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर। हॉलो सिलेंडर कैरिंग करंट, तो मेटल का सोचो, अब इसमें करंट है, अब भीतर से थोड़ी करंट आएगी, सॉलिड थोड़ी है। पीछे क्या था, सॉलिड सिलेंडर था, तो पूरे वॉल्यूम से करंट ऐसे आ रहा था। हम लोग क्रॉस सेक्शन देखे थे पाई आर स्क्वायर, तो उससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा था और पूरे वॉल्यूम में करंट जा रहा था, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर था पीछे। देखो भाई पहले फील कर लो, जो हम पूरा कथा सुना रहे हैं पहले उससे फील करो कि पीछे सॉलिड सिलेंडर था, पूरे वॉल्यूम में करंट दौड़ते हुए कंटिन्यूअसली आ रहा था। अब कोई भी एरिया और क्रॉस सेक्शन से जब हम लोग फील किए तो पाई आर स्क्वायर से करंट निकल रहा था। लेकिन इसमें बाबू कॉमन सेंस है कि इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये हॉलो है, अंदर तो है ही नहीं कुछ, हॉलो है। तो ये तो एक पाइप हो गया, एक ट्यूब हो गया। ट्यूब क्या होता है, ट्यूब अंदर से खोखला है। पाइप क्या होता है, पाइप एक तरह का पाइप है, एक तरह का ट्यूब है। तो इसमें तो सरफेस में ना करंट ऐसे जा रहा होगा, वॉल्यूम में थोड़ी जाएगा। अब हमको लगता है तुमको फील हो गया होगा कि एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 में क्या फर्क है। तो अब ध्यान देना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन हमको काम, ये काम हमको नहीं है, तो इसको हम पहले रब करते हैं। देखो भाई चलिए ये, अब चलो तो क्या इसको हम, अच्छा इसको भी रब करते हैं, रखो, लेकिन इसको भी हम रखेंगे क्योंकि हम दोबारा नहीं करेंगे, ये फिर से आएगा। केस 3 सेम रहेगा, तो केस 3 हम नहीं मिटाएंगे इसका, क्योंकि केस 3 सेम रहेगा। तो इसको भी केस 3 को रहने देते हैं, तुमको दोबारा नोट करना पड़ेगा केस 3, इसका केस 3 सेम होगा। कोई बच्चा बोलेगा समझ गई, हॉलो रहे चाहे सॉलिड रहे, खाली करंट अंदर से नहीं जाएगा, करंट सरफेस से करंट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर ए हॉलो सिलेंडर, जो कि कंडक्टिंग अंडरस्टूड है, हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस R, कैपिटल R, एंड कैरिंग करंट I, कैरिंग करंट I। चलो अब तुम हमको बताओ, अगर हम केस 1 करें, फिर से लिख दें, लेट R बी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, ऑफ ए पॉइंट P, वही एक पॉइंट P है, 3 केस में अलग अलग बात करेंगे। तो लेट R बी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये भी तुम समझ गए दोस्त। अब तुम हमको बताओ, पहला सिचुएशन में R लेस देन R, कोई बच्चा हमको बता सकता है I इनक्लोज्ड कितना होगा? I इनक्लोज्ड कितना होगा? 0। नहीं समझे? देखो ये अगर हॉलो सिलेंडर है, अब सोचो ये, अब हॉलो मन, हम लोग एक क्रॉस सेक्शन जस्ट देख रहे हैं, इमेजिन करो। अब ये तो अंदर तो कुछ होगा नहीं एरिया, करंट तो सरफेस से आ रहा है। तो अगर तुम ये एक्सिस है, ठीक है ना, और करंट तो अभी यहाँ सरफेस से ऐसे करंट आ रहा होगा, अंदर से तो आएगा नहीं, अंदर से तो हॉलो है। तो अगर तुम यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहां से एम्पीरियन लूप बना दिए एक्सिस से R दूरी पे, तो अरे बच्चे कॉमन सेंस से अगर हम पूछे इस लक्ष्मण रेखा के अंदर, क्योंकि उससे तो हॉलो के अंदर स्पेस में बन गया, जो हॉलो स्पेस है सिलेंडर के अंदर, वहां पे एम्पीरियन लूप बना है।
तो अब सरफेस से ना करंट आ रहा है, तो उसके भीतर, इस लक्ष्मण रेखा के भीतर कितना करंट इनक्लोज है? 0। तो जब करंट ही 0 है तो कॉमन सेंस है, एम्पीरियल लूप में ड्रॉ करोगे, ये नोट करोगे यहाँ पे, तो इनक्लोज करंट 0 है तो आरएचएस 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। तो ये 1 मार्क्स में बहुत पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर में आई करंट फ्लो कर रहा है, बताइए एक हॉलो सिलेंडर ट्यूब के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? 0। तो यहां पे याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा द सिलेंडर 0। कारण समझ गए? एकदम सिंपल सिचुएशन देख लो भाई, कि करंट तो भाई सरफेस पे दौड़ रहा है हॉलो सिलेंडर में, तो अगर हम लोग अंदर एम्पीरियल लूप ड्रॉ करते हैं तो कुछ नहीं होगा। रेड रेड क्या है? एम्पीरियल लूप है, एम्पीरियल लूप है। चलो केस 2, केस 3 तो सोचो ना पहले ही सेम है। क्यों? क्योंकि अभी हॉलो जो है सरफेस है, अगर पी पॉइंट बाहर है तो टोटल करंट तो भाई आई ही निकलेगा ना, आई इंक्लोज्ड। तो ई तो भाई तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि हॉलो जैसे सॉलिड है, अगर पी पॉइंट आउटसाइड है एक्सिस से, देख रहे हो बाहर है, आर से बड़ा है, तो इसमें थोड़ी सिचुएशन चेंज होगा। लक्ष्मण रेखा से कितना करंट, तो आई ही बोलेंगे, वो अंदर से जाए चाहे सरफेस से जाए, लक्ष्मण रेखा से तो आई ही करंट भाई पास कर रहा है। ठीक है। और केस 2 भी वही, केस 2 ऑन द सरफेस, मतलब कि इफ R इज इक्वल टू आर, तो तुम समझ ही गए हो कि R इज इक्वल टू, अगर R मतलब कि इसी पे बन जाएगा, अगर तो इसी पे बन जाएगा तो बताओ, इसी पे जस्ट थोड़ा सा बनाएंगे तो आई इनक्लोज्ड, हम लोग क्या मान के चलेंगे? आई मान के चलेंगे, मतलब कि पी पॉइंट जरा सा इसके ऊपर ले लो, तो करंट कहां से बह रहा होगा? थोड़ी ना सरफेस, सरफेस का मतलब क्या? सरफेस के अंदर से एकदम पास कर रहा होगा। फील करो, चार्ज कहां भागेगा? थोड़ी ना ऊपर, कोई ऊपर से भाग रहा होगा, वो तो अंदर ही ना, मेटल सरफेस के थोड़ा अंदर से फ्लो कर रहा होगा। समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे हम लोग एकदम सरफेस पे थोड़ा सा, वहां पे एम्पीरियल लूप ले लेंगे, रेड वाला लक्ष्मण रेखा, तो लक्ष्मण रेखा से इनक्लोज करंट आई मानेंगे। अपना भी ब्रेन यूज करो, बहुत इजी है। तो यहाँ पे फ्रॉम एम्पियर लॉ, एम्पियर्स लॉ, चलो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज, चलो म्यू नॉट आई इनक्लोज, जल्दी से बोलो जी, आई ही होगा। और b इंटू, इस बार क्या लिख देंगे? 2 पाई आर, क्योंकि r और r बराबर है, तो यहां पे b इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहां पे अच्छा से नोट करना, केस 1 यहां पे है, केस 2 यहां पे है, और फिर से नोट करना केस 3 यहां पे है। ठीक है, केस 3 यहां पे है। तो देखो अभी 3 एप्लीकेशन हुआ, अभी 2 एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नहीं, लॉन्ग सोलेनॉइड। कभी सुने हो सोलेनॉइड? सोलेनॉइड जो ऐसे हेलिक्स के एकदम क्लोजली ऐसे ऐसे ऐसे, 10th में सुने होंगे सोलेनॉइड, एकदम क्लोजली तार को बाउंड किया जाता है, वाइंड किया जाता है। ठीक है, हेलिकल फॉर्म में कैसे स्प्रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम क्लोज है एकदम। ठीक है, अंदर से बाहर नहीं दिखे, एकदम क्लोज है। ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड का नेक्स्ट वीडियो में। तो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली लॉन्ग सोलेनॉइड और टोरॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, 2 एप्लीकेशन अभी और बाकी है, लॉन्ग सोलेनॉइड और टोरॉइड। अभी तुम लोग आराम से इसको एक बार कर लो, मन होगा तो एनसीईआरटी को थोड़ा रीडिंग लगाना होगा तो लगाना, इसे बहुत अच्छा समझाया गया है, इसी को रिवाइज करो। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड का। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।